मेरा नाम है उदय और ये है मेरी कहानी 1980 की। तब मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करके अपना बरसों का सपना पूरा करने के लिए चल पड़ा। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं शहर में नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव में जाकर लोगों का इलाज करूं, जहां लोगों को ये सारी सेवाएं आसानी से नहीं मिलती थी। मैंने अपना पहला अस्पताल राजस्थान के एक छोटे से गांव में खोला। वहां शहर के जैसा शोर शराबा या भीड़ भाड़ नहीं थी। सब लोगों में भाईचारा था। बस एक चीज का बुरा लगता कि वहां के लोग कम पढ़े लिखे होने की वजह से अंधविश्वासी थे। रात के 10 बजे के बाद गांव में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि देर रात को बाहर भूत घूमते हैं। मैं ये सब नहीं मानता था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि गांव के लोगों की ये सोच बदलना आसान नहीं है। एक रात की बात है। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ा टहल लेते हैं। मैं अपने घर से बाहर आया तो मैंने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा है। वहां पर ऐसी शांति छाई हुई थी कि मानो उस गांव में कोई इंसान रहता ही ना हो। मैं ये देखकर हैरान था कि सच में यहाँ के लोग इन भूत प्रेत और आत्माओं से इतने डरते हैं। मैं गांव की नदी की ओर चलता गया। बाहर इतनी सुहानी हवा चल रही थी कि मानो वो गीत गा रही हो, और मुझे रात के वक्त बाहर आके इतना प्रसन्न लग रहा था कि मेरा घर वापस जाने का मन ही नहीं करने लगा। चलते चलते मैं कब नदी के किनारे तक पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी मैंने किसी औरत की रोने की आवाज सुनी। ये क्या? इस वक्त तो गांव वाले बाहर नहीं आते, तो फिर ये किसकी रोने की आवाज है? मैं हैरानी से किनारे की ओर आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहां हरा घूंघट ओढ़े एक औरत खड़ी है और वो जोर जोर से रो रही है। मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा। सुनिए, देखिए देखिए, रोइए मत। क्या हुआ आपको? और आप ऐसे क्यों रो रही है? इतनी रात को गांव में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता, तो फिर आप यहाँ? तो क्या करूं? मारा पति मन ने धोखा देकर दूसरी औरत घर लेकर आयो है, और जब मन ने उस औरत को घर से बाहर जाने को कहा तो तुम्हारे पति ने मन ने ही घर से बाहर निकाल दियो। अब मैं जी के क्या करूं? कहाँ जाऊं और किसके सहारे जीऊं? अरे ये कैसी बात कर रही है आप? अरे अगर आपके पति ने आपको धोखा दिया है तो आपको पंचों के पास जाना चाहिए। वो उसे सजा जरूर देंगे। ना, वो कोई सजा ना देंगे उनको। ये मर्दों का समाज है भैया। यहाँ औरतों की फरियाद कोई ना सुनने है। अब हमारे पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अरे ऐसा मत कहिए। आप मेरे साथ चलिए। आपको इतनी सी बात के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद करूंगा और आपकी तरफ से पंचों से बात भी करूंगा। फिर देखता हूं कि तुम्हारा पति तुम्हें कैसे नहीं अपनाता। चलो मेरे साथ, चलो चलो। ठीक है साहब, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे चलूंगी। इतना कहकर वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैं उसकी पायल की झंकार से समझ रहा था कि वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। हम नदी से थोड़ा ही दूर आए थे कि मैंने उसे उसका नाम पूछा। माफ कीजिए, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया कि आपका नाम क्या है। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर से पूछा,
अरे अपना नाम तो बताइए। लेकिन उसने फिर जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि वो वहां थी ही नहीं। मैं ये देखकर दंग के दंग रह गया, क्योंकि मैं अब तक उसके पायल की झनकार अपने पीछे पीछे सुन रहा था। वो मेरे पीछे मुड़ते ही वो अचानक कहां गायब हो गई। तब एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं चौंक गया। कौन है? ये हो गया भैया? इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? लगता है गांव में नए हो। अरे को मालूम ना कि जे वक्त गांव में लोग घर से बाहर ना निकले। ओए हेलो, मुझे पता है सब। हाँ, लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रंजीत। यही सामने घर है हमारा। तन्ने रात को अकेले घूमते देखा तो सोचा कि पूछ लूं क्या चल रहा है। अकेले? नहीं, मैं अकेला नहीं था। अभी यहाँ मेरे साथ एक औरत थी, हरा घूंघट ओढ़े हुए। फिर मेरे पीछे मुड़ते ही न जाने कहां गायब हो गई। आपने उसे देखा क्या? मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन उसके दाहिने गाल पर तिल था। क्या आपको पता है आपके गांव में कोई ऐसी औरत रहती है क्या? मैंने ना पता। हाँ, और तुम पता करने जाना भी नहीं, वरना कल को पता चले कि गांव की सारी लुगाइयों ने मिलके तन्ने पीट दिया थारी घूंघट वाली के चक्कर में। सुन छोरे, इस गांव में हर दूसरी औरत हरा घूंघट लेके चले हैं। किसका किसका घूंघट उठा के चलेगा? देखिए देखिए, मजाक मत कीजिए। उस औरत ने कहा था कि उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अगर ऐसा है तो हमको उसकी मदद करनी होगी। लगता तन्ने कोई बीमारी से जो थारों को साथ में कोई चलता दिखे। देखो भाया, ये हमारा गांव है और मन ने अच्छे से पता है कि यहाँ ये वक्त पे कोई औरत और मर्द ना बाहर निकले हैं ना किसी को बाहर निकाले हैं। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि आप अभी अपने घर चले जाएं, इससे पहले कि कोई आपको बाहर भटकता हुआ भूत समझे। मेरे इतनी बार कहने पर भी रंजीत जी मेरी कोई बात दिल पे ले ही नहीं रहे थे। मानो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूं। मेरी समझ में आ गया था कि उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं वापस घर चला आया। लेकिन मैं रात भर उस औरत के बारे में ही सोचता रहा कि आखिर वो गई कहां और उस बेचारे के साथ न जाने क्या हुआ होगा। अगली रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे फिर से उस औरत का ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्या वो आज भी वहीं पर बैठी होगी? हाँ? और उसने फिर से जान देने की कोशिश की तो? नहीं, मुझे एक बार चलकर देखना ही चाहिए। ये सोचकर मैं वापस उस नदी की ओर चल पड़ा। और खुशकिस्मती से वो उस दिन वहीं पर खड़ी थी, रोती हुई। मैंने उसके पास जाकर कहा, अरे तुम आज भी यही हो? मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहा तो था, मगर मन ने भी आपसे कहा था कि कोई हमारी ना सुनेगा। देखो, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, मैं सच में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन आप अभी चाहकर भी मेरी मदद ना कर सके हैं बाबू। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? देखो, अभी रात बहुत हो चुकी है। तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो।
और कल सुबह हम साथ में पंचायत जाएंगे, ठीक है? और हाँ, माफ करना, मैं पूछना ही भूल गया कि आपका नाम क्या है? मारा नाम कमली से। उसके ये कहते ही एक जोर का हवा का झोंका आया और कमली का घूंघट उसके सिर से सरा। उसके बाद मेरी आंखों ने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमली का चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था, बिल्कुल पानी में सड़ी हुई लाश। उसकी आंखें तो थी ही नहीं, सिर्फ 2 काले घेरे थे। मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि इस घूंघट के पीछे इतना डरावना चेहरा भी हो सकता है। डर के मारे मेरे मुंह से चीखने के लिए कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं बस वहां से भागना चाहता था। और तभी कमली ने पीछे से मेरी गर्दन पर जोर से वार किया। मुझे दर्द बहुत हुआ, लेकिन मैं फिर भी भाग रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर मुझे रंजीत जी नजर आए और मैं उनके पास जाकर रुका। वो वहां पे वो की हो गया भाया? हाँ? फिर से रात में मॉर्निंग वॉक को निकले हो क्या? नहीं, वो वहाँ थी कमली। अभी मैंने उसे देखा, उसका चेहरा देखा। वो इंसान नहीं थी, वो भूत है, भूत। अरे भाया, इतनी रात को घर में बैठने के बजाय अगर ऐसे बाहर घूमोगे तो तन्ने भूत ही दिखेंगे, इंसान नहीं। कहा था ना, तन्ने की अच्छा यही होगा कि आप रात में अपने घर में ही रहे, वरना बाद में कहोगे कि रंजित भाई साहब ने बताया ना कि गांव में रात को थारी कमली के अलावा भी और भी भूत घूमते हैं। क्या आप उसे जानते हैं? हाँ भाया, पूरा गांव जानता है उसे। कमली हमारे गांव के राज ठाकुर सा की लुगाई थी। राज ठाकुर सा एक खराब नियत वाला आदमी था। गांव की कई औरतों पे उसकी नजर थी। कमली को ये सारी बात पता थी, लेकिन वो बेचारी क्या करती? उसके पास ये सब सहने के अलावा कोई रास्ता ही न था। पर एक रात राज ठाकुर सा अचानक से नई दुल्हन ब्याह लाए और ये देखकर कमली गुस्से से पागल हो गई। उसने ठाकुर सास से उस लड़की को घर से बाहर निकलने को कहा, तो उन्होंने उल्टा कमली को ही घर से बाहर निकाल दिया। और जब वो गांव की पंचायत में इंसाफ मांगने गई, तो वहां के पंचों ने भी उसे अपने पति की दूसरी शादी को स्वीकार करने को कहा। पर कमली नहीं मानी। तब एक 50 साल के पंच ने बड़ी बेशर्मी से उसे अपने साथ ब्याह रचाने का न्योता दिया। इस बात से दुखी और समाज से हारी हुई कमली ने गांव की नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। पर भाया, उसके मौत के कुछ दिन बाद ही उसके पति राज ठाकुर सा और वो पंच दोनों की लाश गांव वालों को नदी में तैरती मिली थी। कहते हैं कि वो आज भी गांव के नदी के किनारे हर रोज रात को बैठकर रोती है। और भाया, जो भी मर्द उसे सुंदर औरत समझकर गलत नियत से उसके पास जावे, वो कभी जिंदा लौटकर वापस ना आवे। वैसे मैंने सुना है कि किसी और की लाश पड़ी हुई से आज रात वहां पे। क्या? एक और लाश? हाँ भाया,
चलो जाके देखते हैं आज किसकी किस्मत फूटी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहां पे, मुझे नहीं जाना। अरे डरो मत डॉक्टर साहब, मैं हूं ना, चलो। और भाया, हमारे गांव के भूत किसी को बार बार ना डरावे हैं। मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ चलो। इतना कहकर हम दोनों साथ में फिर से नदी की ओर चल पड़े। और वहां पर सच में एक इंसान की लाश पड़ी हुई थी, जिसका सर धड़ से अलग हो चुका था। जब मैं उस आदमी का चेहरा देखने के लिए उसके सिर की तरफ बढ़ा, तब मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। वरना बाद में कहोगे कि रंजित भाई साहब ने बताया ना कि गांव में रात को थारी कमली के अलावा भी और भी भूत घूमते हैं।